पार्टी पकड़ा था तो एक बार केवल यही समाजवादी पार्टी को हमने पकड़ा था। करीब 12 साल मैंने उस पार्टी में था, 10 से 12 साल जी। समाजवादी पार्टी से हमारा ये हुआ, दरी बिछाने का काम करते थे। हम लोगों को बुलवाया जाता था, जुमलाबाजी दिया जाता था, जाते थे हम लोग संख्या में। नमस्कार, मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम, आपकी आवाज़। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो राजनीति में कई बार हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन सफलता इनको नहीं मिली है। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? हमारा नाम बाबूलाल धुरिया है और अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा का मैं जिला अध्यक्ष 10 साल मैं अध्यक्ष रहा। और बस ऐसे जैसे मान लीजिए अध्यक्ष भी रहा। और दूसरी बात ये रहा कि आप चुनाव कितनी बार लड़े? मैं चुनाव लगभग करीब 9-10 चुनाव हम लड़ चुके हैं अपना। कम से कम 9-10 चुनाव लड़े हैं कम से कम भैया जी। कभी जीत मिली आपको? नहीं, जीत नहीं मिला, बहुत ही कम वोट से, बहुत कम सफलता कम मिला। कभी जैसे जिला पंचायत भी लड़े से 2 वोट से हमको चुनाव हरा दिया गया। कितनी बार जिला पंचायत लड़े आप? जिला पंचायत हम 3 बार लड़े हैं जी। और कौन सा चुनाव लड़े हैं? 2 बार विधानसभा लड़े हैं जी। और प्रधानी भी 3 बार लड़ चुके हैं। लम्बुआ का नगर पंचायत चेयरमैनी भी लड़े हैं अब की बार। प्रधानी से आप बताइए, प्रधानी में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा? प्रधानी में मेरे यहाँ बहुत अच्छा पोजीशन था। करीब हम 2-3 वोट से अपने यहाँ से हम चुनाव हारे थे। खुद से एक प्रोग्राम सभा चुनाव लड़े थे जी। जिला पंचायती में? जिला पंचायत भी हमको हराया गया था 2 वोट से। बसपा सरकार उस समय थी, इसको सब जानते हैं, हमको हराया गया 2007 में। जी जी जी, हमको हराया गया था जी। विधानसभा आप कब लड़े? विधानसभा हम लड़े थे 2012 में और 2017 में भी लड़े थे जी। किसी पार्टी से आप राजनीति भी करते हैं? नहीं, कोई पार्टी से राजनीति कभी नहीं करते थे। कभी ऐसे ही जौनबा समाज सेविक वाला काम, मार्केट में रहते थे अपना, सारे लोगों से व्यवहार था। कोई पार्टी ने हमको ना टिकट दिया, ना कोई पार्टी उतना जज्बा भी नहीं था, ना उतना हमारा कोई वो भी था। निर्दलीय चुनाव लड़े। जब पार्टी का नंबर आया तो मैं समाजवादी पार्टी में मैं था और करीब मैं 10 से 12 साल में उस पार्टी में था। और जब देखा मेरा मौका लगा तो लोग उनको समझ के आगे हमारा मौका कभी लगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कब समाजवादी पार्टी में हमारा नंबर अब कभी नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से तो हमने कहा कि भाई अब कोई पार्टी हमने तब से पकड़ा नहीं और निश्चित को अभी पार्टी में कोई पकड़ा ही नहीं। केवल अगर हमने पार्टी पकड़ा था तो एक बार केवल यही समाजवादी पार्टी को हमने पकड़ा था। करीब 12 साल मैंने उस पार्टी में था, 10 से 12 साल जी। समाजवादी पार्टी से आपका मोह भंग क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी से हमारा ये हुआ, दरी बिछाने का काम करते थे। हम लोगों को बुलवाया जाता था, जुमलाबाजी दिया जाता था, जाते थे हम लोग संख्या में 150, 200, 250, 300 आदमी को लेकर के। हमारे समाज के बलिया के व्यास गौड़ थे और राजेश गौड़ थे, ये लोग बताते थे। सुल्तानपुर उनको अध्यक्ष बनाए थे। 200-300 आदमी ले करके मैं जाता था सुल्तानपुर और वह आता था वहाँ तो बोलते थे अब की बार काम होगा समाज का, अब की बार काम होगा। और समाजवादी पार्टी के जब मेरा नंबर लगा, दाढ़ी बिछाने का तो काम करते ही थे, लेकिन जब हमारा नंबर लगा तो नंबर हमारा कभी नहीं लगा। और हमको ये भी महसूस हो गया कि समाजवादी पार्टी में हमारा नंबर कभी नहीं लगेगा, तो इसलिए हम वहाँ से हट गए। तो निश्चित रूप से अब की बार माननीय मेनका जी के साथ में हमको किसी कहने का या सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ा। क्षेत्र में हमको मैसेज अच्छा मिला, लोगों का विश्वास भी अच्छा मिला। और मेरे समाज के लोगों ने ये भी कहा कि आप बार बार चुनाव लड़ जाते हैं, आप एक बार मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी में आप काम करो, माननीय सुल्तानपुर से मेनका गांधी के आप जिताने का काम करो। निश्चित रूप से हमारे समाज का या हम लोगों का भला हो जाएगा। तो इसी के लिए जब समाज में हमने जिला में बैठक किया, कमेटी में हमारे जिला कुछ पदाधिकारी बैठे, सारे लोगों से विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श करने के बाद हमने सीधा माननीय मेनका जी से मुलाकात किया। मुलाकात प्रचार करने के बाद ही किया, लेकिन जब हमने क्षेत्र में भ्रमण किया, देखा भी, अपने लोगों से जाना पहचाना, सारी बात जब हुई तो माननीय मेनका जी यहाँ बहुत अच्छे मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगी। तो हमने कहा हम सारे लोग लग जाएंगे। मेरे लोग कहने लगे, तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो हमने लग गया और प्रचार हमने करना शुरू कर दिया। और ना हमने किसी से, ना हमको कभी नहीं किसी ने बुलाया। पार्टी के बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैं ब्लॉक पे मैंने ऐसे ज्वाइन एक बार कर लिया था, लेकिन फिर भी घर बैठे थे, अपने धंधा व्यापार में हम लगे थे। व्यापार क्या करते हैं? व्यापार ऐसे हमारे यहाँ खाने पीने के रेस्टोरेंट, छोटी मोटी दुकान, सर्वोदय चौराहा के बगल में हमारी दुकान है। जलपान का, समोसा, वही मिलती है और कैटर्स का भी काम करते हैं।
और भी जो बिजनेस अपना ठेला लम्बुआ में मैं बचपन से बहुत दिनों से करीब मैं 8-9 साल का था तब मैं लम्बुआ में आया हूँ। और लम्बुआ वालों ने चाहे SC BC मालांटी के लोग जो भी लोग रहे व्यापारी सारे लोगों के बीच में मैं यहाँ रहा, कमाया, खाया, हंसी खुशी से बिताया, परिवार के साथ बहुत अच्छे लगे हम। और लम्बुआ से हमने कभी कहीं गया नहीं। और लम्बुआ के जितने भी जो परिवार के लिए लम्बुआ, जबकि मेरा घर खुनशेखपुर पैगुपुर था, मैं वहाँ से आया और यहाँ रहना शुरू किए, ठेला व्यापार अपना काम धाम करना शुरू किए, सब लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गए, सब हमको अच्छा लगे और हमने यहाँ से चुनाव भी लड़ना शुरू कर दिया, अपना बिजनेस व्यापार भी बढ़ाया। लेकिन लम्बुआ छोड़ करके हमने कहीं गया नहीं। मेनका गांधी की आपकी क्या खूबी लगी? मेनका गांधी का खूबी हमको ये अच्छा लगा कि कोई भी सांसद आज तक जो भी सांसद यहाँ से जीत करके गया है, बड़े मुश्किल से किसी से भेंट कभी हुआ होगा, लेकिन माननीय मेनका जी बराबर हर महीने में समय दे रही हैं और हर लोगों से मुलाकात भी उनका अच्छा है। और गरीब दुखिया जो भी लोग हैं वो अपनी समस्याओं को बड़े आराम से, बड़े उत्साह से बताती हैं, वो बहुत चैन से सुनती भी हैं और लोगों की मदद वो करती भी हैं। बाबूलाल मोदी से प्रभावित हुए कि मेनका से? नहीं, अभी तो अगर देखा जाए सही से तो माननीय मेनका गांधी से हमको प्रभाव ज़्यादा हुए हैं। जब पार्टी में आ गए हैं तो जा लीजिए योगी मोदी भी जी जा लीजिए, वो भी प्रिय हो गए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में हम आ गए हैं तो प्रिय तो पार्टी तो सभी हो गए। बाबूलाल का आगे का भविष्य क्या है? मेरा अब आगे का भविष्य ये है भाई, देखिए अब तो चुनाव, अब तो समय नहीं ना उतना ताकत है अपने पास। लगभग 54-55 साल के हम हो भी गए और करीब लम्बुआ में हमको रहते हुए करीब 40-45 साल लगभग हो गया रहते हुए। और जो है अब सिर्फ पार्टी में काम करने की इच्छा है, या पार्टी जो इससे दिशा निर्देश जो देगी उस पर हम विचार। बाबूलाल अब समाज सेवा करेंगे कि आगे चुनाव भी लड़ेंगे? नहीं, अभी तो समाज सेवा तो कर ही रहे हैं। अगर मौका लगा चुनाव का, निश्चित रूप से कभी अगर मौका लगा तभी वो दिन तो हम नहीं बताएंगे, जब उस समय आएगा तो उस समय बताया जाएगा। आपने बताया सारे चुनाव लड़ चुके हैं, प्रधानी, जिला पंचायती, चेयरमैनी, लोकसभा की क्या हसरत है? लड़ने की कुछ हसरत है आपको? नहीं, लोकसभा 2019 में हमने तैयारी किया था, पूरी मेहनत किया था, लड़ने भी मैं जा रहा था और तैयारी भी हो गई थी। तो निश्चित रूप से गठबंधन में वो सोनू भैया टिकट पा गए, सोनू मोनू भैया इसौली के, और मैं लड़ने तैयारी भी था। संगठन के लोग यहाँ कुछ बैठे भी थे, तो हमारे यहाँ के हनुमान सिंह अनिल उर्फ गुड्डू, अवनीत सिंह उर्फ गुड्डू भैया, तो उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने कहा बाबूलाल बहुत अच्छे हैं, समाज सेवी के, बढ़िया है। उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने कहा हमारी मदद करिए। और पार्टी में तब हो गए, उनके साथ हम थे, जैसा भी हुआ उनके साथ पूरी जलबल के साथ उनके था। और बहुत ही अच्छे वो भी व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। और उनके साथ जब से मिला उनका भी व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगा जी। मोदी जी की नीति अच्छी लगती है कि एक मेनका गांधी की अपने जिले की? नहीं, नीति तो सबकी अच्छी है, ये बात तो नहीं है मोदी जी का अलग है। की क्या नीति अच्छी लगती है? मोदी जी का नीति यही अच्छी लगती है। अब जैसे उन्होंने राशन पानी जो व्यवस्था गरीब दुखिया के स्वास्थ्य विद्यालय जो भी किया है, और हर लोगों को गरीब लोगों का पहुँच बना। लेकिन कहीं थोड़ा से दिक्कत इस बात का कोई नहीं है, जनता तो गरीब दुखिया टोटल लोग भाई योगी मोदी को ही चाह रहे हैं जी। अब तक मोदी दे रहे थे 5 किलो राशन, अब कांग्रेस देने जा रही 10 किलो राशन गरीबों को, तो अब फिर कैसे? अब देखिए कांग्रेस 10 किलो राशन अब दे रही है, लेकिन एक पहले 10 किलो 1 किलो ना क्यों मिलत रहा है, अभी तक तब 1 किलो ना मिला। अब भाई अब उनकी दिशा निर्देश सब जो दे रहे हैं, जो उनका नीतियाँ हैं, जो उनका विचार है, अब तक भाई देखिए जब तक पार्टी सत्ता में रहते हैं तब तक कोई नहीं ध्यान देते हैं, और ध्यान से जब उतरते सारे लोगों को सब याद आती है। अब भाई मेनका गांधी जी भाई हम लोगों का और जिला में भी हुआ कि भाई आप बहुत अच्छे हैं और उनके आप मेरे साथ जुड़ जाइए। संगठन के लोगों ने भी कहा, हम लोग भी जुड़ गए भैया। ये थे हमारे साथ बाबूलाल जी लम्बुआ के, जो काफ़ी चुनाव लड़ चुके हैं, लगभग 9 से 10 बार। अभी इनकी हसरत बची है, चुनाव अभी लड़ना चाहते हैं। आगे देखिए अगर मौका मिलता है तो चुनाव लड़ने के मूड में हैं। चलिए हम अगले पड़ाव में मिलते हैं आपसे। आप हेल्थी डेमोक्रेसी बनाने के लिए आप मतदान करें, 25 तारीख को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। धन्यवाद।